8 महीने से लापता पुष्पा महतो के मामले में अब सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के खूंटाडीह गांव की रहने वाली 18 वर्षीय पुष्पा महतो 21 जुलाई 2025 से लापता थी। परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, लेकिन महीनों तक न तो पुष्पा का कोई सुराग मिला और न ही सच सामने आ पाया। लेकिन अब पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। एसपी हरविंदर सिंह के मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुष्पा और दिनेश के बीच पहले से संबंध थे और इसी बीच पुष्पा की शादी कहीं और तय हो गई थी। बताया जा रहा है कि पुष्पा दिनेश से ही शादी करना चाहती थी। इसी तनाव और विवाद के बीच 21 जुलाई को जब पुष्पा कॉलेज के लिए निकली तो दिनेश भी वहां पहुंचा और उसे बहला फुसला कर कॉलेज के पीछे घने जंगल में ले गया, जहां उसने चाकू से उसका गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जंगल में छुपा दिया गया। अब आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसी जंगल से पुष्पा का कंकाल, उसके कपड़े और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। एफएसएल टीम ने सभी सबूतों को कब्जे में लेकर डीएनए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया और बताया कि जो है ये जो लड़की थी, जो गायक थी पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी। और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे जैसे आएगी तब क्लियर होगा। बट लड़के ने ऐसा बताया है और उसी उसमें उसने जो है लड़की को हटाने का प्लान किया और उस क्रम में जब लड़की अपना चार्ल्स कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई 21 जुलाई की ये बात है। और वहाँ पर उसको पता चला तो पीछे से वो गया और उसको बहला फुसलाकर वो अलग जगह पे ले गया। पीछे अबैंडन्ड जंगल है, वहाँ पर ले गया। वहाँ पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। और उनकी निशानदेही पर जो चाकू था जिससे उसको मारा है उसको बरामद किया गया है। और जो मृतिका है, जो कि मिसिंग लड़की थी पुष्पा कुमारी, उसकी जो बॉडी डिकम्पोज हो गई है, उसका जो कंकाल मिला है हमें और उसका आगे डीएनए जांच किया जाएगा। उसके साथ साथ जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे जिस दिन वो गायब हुई थी, वो कपड़े कुछ वहाँ से बरामद हुए हैं और जो बाल के कुछ अवशेष जो है बरामद हुए हैं। इसके अलावा और जब्ती की बात करें तो जब हमने अभियुक्त को पूछताछ के लिए लाया था, छापामारी हुई थी, तो उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसको वो अलग अलग तरीके से नंबर बदल बदल के यूज़ करता होगा। और जैसे जैसे उसका उद्भेदन की ओर बढ़े तो जो पूर्व के इसमें इन्वॉल्व लोग थे, जो चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे आईओ हो, और भी जो एसआईटी के मेंबर थे, उनका जो इसमें जो होना चाहिए था, जिस तरह का उनका आचरण होना चाहिए था, जिस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए था, कहीं न कहीं उसमें हमें सस्पिशियस एंगल्स कुछ ऐसा प्रतीत हुआ और संदेहास्पद उनका आचरण प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आज ही सभी को सस्पेंशन ऑर्डर्स मिल जाएँगे और सभी के विरुद्ध जो एसआईटी मेंबर्स थे, जो 4 एसआईटी मेंबर जिसमें थाना प्रभारी भी शामिल हैं, उन सभी के विरुद्ध जो है कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिकॉज़ इसकी वजह से आप, हालाँकि जब अगर हम देखेंगे फैक्ट्स पे, तो लड़की जिस दिन गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, तो बचाने का प्रयास, मतलब बचाना संभव नहीं था, लेकिन इसको जल्दी उद्भेदन किया जा सकता था। हमें ऐसा लगा जब इसमें और नज़दीकी से बहुत घुस के हम इन्वॉल्व हुए तो। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि शुरुआती जांच में लापरवाही के आरोप लगे हैं। एसपी ने थाना प्रभारी और मुंशी समेत 28 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और डीएसपी स्तर से मामले की जांच की जा रही है। यानी एक तरफ हत्या का खुलासा तो दूसरी तरफ सिस्टम पर भी सवाल। मुनादी लाइव के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।